आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। कल आईआईसी का स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमें इस बारे में कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जिस तरह का बड़े बुजुर्गों ने इस एमओए को बनाया है, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ लोग अपने मफाद के लिए जिस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं और कर रहे थे, और बेसिकली मुद्दा ये है कि 75 साल के बाद क्या कोई ऑफिस बेरर रह सकता है, नहीं रह सकता है। पहली बात ये है कि जो उसका आइन है उसको बदलना नहीं चाहिए, और अगर बदला जाता है तो उसको बेहतरी की बदलना चाहिए। यहाँ पे एक शख्स की अना के खातिर ये सब कुछ हुआ है कि हमको जो है लाइफ लॉन्ग बना दिया जाए, 75 साल से ऊपर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं ना कि भाई पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ऐसे हालात में 20 साल होने के बावजूद आप उस जगह से छोड़ना नहीं चाहते, और इस आईआईसीसी ने एज सच जो इसके अगराजो मकासद थे, इसके लिए कोई एज सच स्पेसिफिक काम नहीं किया। आप जावेद साहब और तमाम मथर साहब और अरे साहब, जैसा कि आप लोग मेहताब साहब सलाम ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा कोई नुमाया काम आईआईसीसी का नहीं हुआ है, ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। आप देखा जाए तो तमाम ऐसे इश्यूज, चाहे सीए का, एनआरसी का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला, हमारे अक़लियत लीडरशिप को ख़त्म करने की मामला हो, यहाँ तक कि कोरोना काल में हमारे जो बाहर के जमाती आए थे, खुला कहाँ का जमातियों को इससे फैला गया है, इसमें कोई रोल नहीं रहा है। ये एक तरह से आईसीसी जो है सोशलाइजेशन का प्लेटफॉर्म हो गया है, या कह लीजिए कि तमाम उसमें जो भी उसके मेम्बरान रहे हैं, ऑफिस बेरर्स रहे हैं, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए ये किया है। ये एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है, और ये इस तरह से है। और कुल मिला के नटशेल में मैं बताना चाहता हूँ कि आइन जो बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अब मुद्दा ये है कि आप जो है 75 ईयर्स से वो आगे बढ़ाना क्यों चाहते हो। उसको तो ये होना ही चाहिए कि यंगर लॉट को 65 से कम करके 75 से कम करके 65 कर देना चाहिए, और उसी तरह से जो 5 साल का जो टेन्योर है उसको 4 साल कम कर देना चाहिए। और यंगर लॉट को जो है, यंगर लॉट को मैं कहना चाहता हूँ 35 से लेके 55 के लोगों के बीच में मौका देना चाहिए। है आप अभी जो अतर साहब और रस साहब आपने सवाल किया, या मेहताब साहब सवाल कर रहे थे कि आप इलेक्शन क्यों नहीं, भाई हम ऑलरेडी 65 से ऊपर हो चुके हैं, हमारा कोई उसमें मकसद नहीं है। यहाँ पे जो लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो इस पावर के या प्रेसिडेंटशिप के लिए उनको चाहिए कि आज 20 साल तक उड़ल चुके हैं, उनको बहुत ही खामोशी के साथ में ग्रेसफुल और ऑनरेबल वे में इससे जो है अलग हो जाना चाहिए। अगर वो जीत भी जाएंगे, आप जैसा आप कह रहे थे सवाल कर रहे थे कि जो वोटर लिस्ट की कंपोजिशन है, इससे तो लगता है कि वही ग्रुप आएगा। हाँ, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि वही ग्रुप आएगा। वोटर लिस्ट की कंपोजिशन जो है उसमें एक क्लास ऑफ द पीपुल, ग्रुप ऑफ द पीपुल, एसेट ऑफ द पीपुल वोटर लिस्ट में आ गए। जो हम लोग जो चाहते थे कि वो हो जाए, बाकायदा उस फॉर्म को गायब कर दिया गया। सिर्फ 2004 का इलेक्शन एक तरह से ठीक ठाक हुआ, और उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो एसेट ऑफ द पीपुल, क्लास ऑफ द पीपुल, ग्रुप ऑफ द पीपुल होने की वजह से, मेंबर्स होने की वजह से वो एक आदमी का उसमें वर्चस्व रहा। और 2014 के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब इसको कोई हटाया नहीं जा सकता है। और उसमें देखिए कि तमाम बड़े बड़े लोगों ने उसको कंटेस्ट किया, और वो सबको उसने डिफीट किया, और उसी के बलबूते पे ये सब वो चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाना चाहिए। बार बार जो कर रहे हैं, अगर सिराज साहब के मकसद में अपने कामयाब अगर हो भी जाते हैं तो उनका वो रुतबा अब नहीं रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। उनको चाहिए कि ऐसे मौके पे बहुत ही ग्रेसफुल, ऑनरेबल उनको एग्जिट करना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि 75 ईयर्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए या आइन बदलना नहीं चाहिए, तो उनको काफ़ी विजिलेंट होने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पे हुई है, यहाँ पे बाकायदा क्लास ऑन द लाइन ऑफ क्लास एंड द लाइन ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपुल, सेट ऑफ द पीपुल, उस पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी की गई है कि भाई मैं आपके तबके से हूँ, मैं आपके क्लास से हूँ, आप बराए मेहरबानी हमको जो है बचाइए, देखिए हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, मैंने कुर्बानी दिया है।
भाई अगर आपने कुर्बानी दिया तो फिर हकीम साहब ने क्या किया, उससे पहले जो है आरिफ चौधरी साहब ने क्या किया, मुसर रजा साहब ने क्या किया, शफी कुरैशी साहब ने क्या किया, और आबदा साहबा ने क्या किया, हजरतुल्लाह साहब ने क्या किया। सभी लोग का कंट्रीब्यूशन, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जिस तरह से वो कुर्सी से चिपके हुए हैं ये बहुत ही डेंजरस है। एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली। और कुल मिला के देखिए, आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि इसके आईसीसी के मफाद में, उसके हित में ये है कि इसको एज नहीं बढ़ना चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर उसको रिड्यूस कर दिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेन्योर को रिड्यूस कर दिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी एक टेन्योर से दूसरा टेन्योर न रहे, और रहता भी तो उससे एक टेन्योर का गैप होना चाहिए। ये होना चाहिए। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है। उनको एक बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही ऑनरेबल एग्जिट करना चाहिए। आप जावेद साहब और अतहर साहब और अनस साहब, जकरिया साहब, सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।